रीवा में नीट पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्र आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के सामने जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर इकाई की ओर से सत्याग्रह आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनका आरोप है कि देश भर के छात्र निष्पक्ष परीक्षा और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने कथित रूप से बल प्रयोग किया। प्रदर्शन में छात्रों का समर्थन करने पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने इस कार्यवाही की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि परीक्षा से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जिस तरह छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया गया और उनके समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्यवाही की गई, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सत्याग्रह किया है और छात्रों के साथ न्याय होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। राजेंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उनके मुताबिक यह किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोकतंत्र और छात्र शक्ति की जीत है। उन्होंने कहा कि जब युवा एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक उनका लोकतांत्रिक संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल रीवा में हुए इस सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे को एक बार फिर प्रमुखता से उठाया है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। यात्रा की जा रही है जी। देखिए, ये आज जिस तरीके से छात्र आंदोलन पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया छात्रों पे और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो जब छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे थे और छात्रों के लाठीचार्ज के खिलाफ उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें जब जिस तरीके से राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गई, इन तमाम बातों को लेकर सत्याग्रह किया गया और आज सरकार को झुकना पड़ा, इस घमंडी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। ये जीत लोकतंत्र की जीत है, छात्रों की एकता की जीत है, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को एक बार फिर जिंदा करने के लिए हम देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आज ये जो जुलूस निकला है, ये जुलूस उसी विजय के उपलक्ष्य में निकला है। पानी गिरने के कारण थोड़ा बाधा अवश्य आई, पर ये उसी तारतम्य की दिक्कत है। कांग्रेस के साथी सब जीतते ही जा रहे हैं। कांग्रेस का साथी देखिए, कभी लाठी डंडा बारिश धूप इससे नहीं डरा है। राहुल गांधी का सिपाही है। राहुल गांधी स्वयं भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले और उन्होंने ना बारिश देखी और ना ठंडी देखी और ना गर्मी देखी। ये सब राहुल गांधी के सिपाही है। कोई नहीं डरता किसी